मेरे साथ रहेंगे नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब मुबैना ऑडियो आपने सुन ली होगी और मुबैना तौर पर अली हैदर गिलानी आपकी बात करा रहे हैं उन 4 MNA से जो वीडियो में जिनसे वो बाकायदा तौर पर वोट के हवाले से बात करते नजर आए, और आप कह रहे हैं कि मैं भाइयों को 5 से 10 ऊपर करा दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे जिम्मे हैं, सब कॉन्फिडेंशियली होगा। नासिर शाह साहब आपका क्या मौक़िफ़ है इस ऑडियो पर? जी मेरा तो ये आवाज ही नहीं है, ना ही मेरी किसी से बात हुई है। ये आप गिलानी साहब से पूछ सकते हैं या वो जो जिनका जिक्र किया जा रहा है MNAs का, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन था उसमें। मैंने तो अभी ये जाहिर है क्लिप चल रहे हैं, मुझे भी भेजे हैं कुछ दोस्तों ने, मैं कहीं रास्ते में हूँ कि जी इस तरह की बात हो रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, मेरी तो किसी से बात नहीं हुई। अली हैदर गिलानी साहब की आखिरी दफा फोन पे कब बात हुई थी? जी कासिम गिलानी से मेरी बात हुई है, और गिलानी साहब जाहिर है हमारी पार्टी के हैं, बड़े यूसुफ साहब से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन ऐसी कोई भी मेरी बात नहीं हुई जिसकी ये क्लिप चल रहे हैं सोशल मीडिया पे या आपकी किसी टीवी के जरिए। मैंने एक दो सुने अभी रास्ते में, तो ऐसी कोई मैं शाह साहब आपको सुनवा देता हूँ, आप बताइएगा आपकी आवाज है या नहीं है। आप अगर एक दफा सुन लें। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई इस वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूंगा खुद ही। यार मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है, इनको पता है इनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे जिम्मे हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा। मैं बात कर ये बात करें कैप्टन साहब से। जी शाह साहब कुछ याद आया? शाह साहब जी बिल्कुल याद नहीं आया, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हुई। और कैप्टन साहब कौन से कैप्टन थे, किस फोर्स के कैप्टन है जिनसे ये? आप गिलानी साहब आपको मजीद सही बता सकते हैं कि मेरी बात हुई है या किसी और से इन्होंने उनकी बात कराई है। साहब गिलानी साहब अब हर जगह जा रहे हैं, हमारे शो से ऐसा लग रहा है कि वो कतराते नजर आ रहे हैं, इसलिए मेरे पास आप ही हैं, तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये आपकी आवाज नहीं, वो आपसे इतना मिल रही है कि मुझे शक हो रहा है मैं इस वक्त भी नासिर हुसैन शाह साहब से बात कर रहा हूँ या किसी और से कर रहा हूँ। वो इतनी आप मैं भी सुन लें, मैं भी किसी और से उन्होंने बात कराई हो, ये तो गिलानी साहब ही बता सकते हैं, और मेरी इस तरह की कोई बात नहीं। और 5-10 क्या बढ़ाने, 5-10 जो मैं सुन रहा था, तो ये बेहतर ज्यादा है कि गिलानी साहब, और गिलानी साहब को आपके शो में आना चाहिए। आपको जिस तरह पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, तो गिलानी साहब को जरूर आपकी उसमें आके ये क्लियर करना चाहिए कि वो किससे और बात करा रहे थे उनकी, और वो कौन थे जो दीगर उस पे थे, और क्या बात हुई। मे बी किसी से ऐसी बात करा रहे हो, कोई उनसे हो, लेकिन मेरी किसी से बात नहीं। तो शाह साहब सिंध में कोई और है जो ये सारे के सारे मामला देखता हो कि अगर वो 3-4 MNA से वहां मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अगर वोट आपने डिस्कार्ड करना है तो कैसे करना है, हमें देना है तो कैसे देना है, सिंध में कोई और है जो देखता हो? क्योंकि मुबैना तौर पर PTI के MNAs हैं। मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं कि हुआ ये है कि देखें दीगर लोग भी तो है ना, MQM के लोग भी हैं, GDA के लोग भी हैं, या दीगर पार्टीज के लोग भी हैं, वहां पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ PTI के लोगों से क्यों ये इस तरह की चीजें आ रही हैं कुछ दिनों से? उसकी असल वजह ये है कि जो PTI की टिकट्स अवार्ड की गई, उन पर इनके अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो उन्होंने खुलकर कहा है, ये किसी ने छुपा कर नहीं कहा। आपके शो में आकर कुछ लोगों ने कहा है, दीगर नेशनल मीडिया पे वो गए हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि हम अपना वोट नहीं देंगे। उनको हफीज शेख साहब से कुछ एतराजात हैं। या अगर आप सिर्फ सिंध की बात कर लें तो सिंध में भी जो टिकट्स अवार्ड किए गए उन पर भी कुछ लोगों को बड़े एतराजात हैं। अच्छा, एक और चीज जो सिंध से मुंसलिक है, ये जो आज जो नाखुशगवार वाकया असेंबली में पेश आया जो नहीं आना चाहिए था, उसकी वजह भी ये थी कि इनके 3 अरकान ने ये कहा कि हम नाखुश हैं इनकी इस नॉमिनेशन से, और भी दीगर इश्यूज हैं, हम इनको वोट नहीं देंगे। अगर हमने किसी को खरीदना होता या हमने उनसे वोट लेना होता तो वो जाहिर क्यों होते, वो आराम से आते, हमारे कैंडिडेट को वोट देते और फिर चले जाते, बाद में वो इन ख्यालात का इजहार करते। हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है।
मगर शाह साहब पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है। 2018 के सेनेट इंतखाबात होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बिकने वाले ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के थे, जिसका सवाल हम तहरीक इंसाफ से कर सकते हैं, मगर बेनिफिशरी उस वक्त भी आप थे। इस दफ़ा भी जो सिंध में सेनेट में आप 6 सीटें निकाल सकते हैं, 9 उम्मीदवार आपने खड़े किए हैं और तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग क्यों हैं कि पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी आपने पैसे वालों को टिकट दे दिया, ऐसे लोग क्यों हैं जो बिक जाते हैं, तहरीक इंसाफ से सवाल कर लेंगे। बट आप लोगों पर सवाल उठ रहा है कि जी पंजाब में मामला तय हो गए, हालांकि नून लीग और PTI में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है और काफ लीग में, मगर उसके बावजूद मामला तय हो गए और बगैर इलेक्शन के मामला हो गए। पीपल्स पार्टी पे मुसलसल इल्जाम लगता है ये वोट खरीदने का। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, असल फिर मैं उसी पे आ जाऊंगा कि जब आप सही नॉमिनेशंस नहीं करेंगे और जब आप KP का जब मिसाल दे रहे हैं तो आपको ये भी इल्म में होगा कि वहां के अराकीन सूबाई असेंबली ने ये आकर कहा है कि उस वक्त भी एक बड़े सरमाएदार को टिकट दे दिया गया था और उसी वजह से सरकारी तौर पर हमें पैसे दिए जा रहे थे कि इलेक्शन के अखराजात के रखें। और अब भी आप देख लें, जिस दिन से ये टिकट के नॉमिनेशन हुए हैं, चले सिंध की बात सिर्फ कर लेते हैं, तो फैसल वाडा साहब जो जाहिर है MNA मिनिस्टर भी हैं, उनकी सीट को कुछ खतरा है तो इस वजह से उनकी नॉमिनेशन पे एतराज है। फिर जो इन्होंने टेक्नोक्रेट के लिए एक किसी कॉन्ट्रैक्टर साहब को दी है, मेरे लिए तो ये सब काबिल एहतराम है, लेकिन इनके लोगों को उन पर तहफुजात हैं कि ये भी बात सामने आई, लियाकत जतोई साहब का बयान आपके सामने है जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं कि जी इन्होंने इतने करोड़ रुपए लिए। तो ये ऊपर जो करप्शन करते हैं टिकट किस लिहाज से जो देते हैं उस पर फिर नीचे भी बात होती है। अभी जो सिंध की आप बात कर रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए सिंध में अगर आप नंबर्स गेम पे आते हैं तो इस वक्त हमारे पास 15 से 16 मेंबर अराकीन जो हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं वो ज्यादा हैं, 21 पे सीट आती है। तो अगर हम उनको दूसरा नंबर भी देते हैं सारे के सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं तो हमारी एक मगर शाह साहब देखिए, अगर कोई आगे से लोग नाराज हैं तहरीक इंसाफ के तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें खरीदा जाए या फिर उन्हें बताया जाए कि आप वोट कैसे डिस्कार्ड करेंगे। अब मरकज में भी गिलानी साहब अक्सरियती बुनियादों पर तो नहीं जीत सकते, हफीज शेख साहब के साथ GDA भी खड़ी हुई है, MQM ने भी कहा है, काफ लीग ने भी कहा है कि हम इनको वोट देंगे। 181 में से फौजी साहब आज ही बता रहे थे 176 लोगों ने तो खाने में शिरकत की है तो और यकीन दयानी कराई है। तो फिर उसके बाद अगर आपके जीतने की उम्मीद हो तो वो कैसे हो? वो इसी तरह हो कि अली हैदर गिलानी साहब मिल रहे हैं MNA से, फिर वो मुबैना तौर पर आपकी बात करा रहे हैं जिसका आप डिनाई कर रहे हैं कि वो आपकी आवाज ही नहीं है, आपकी बात ही नहीं हुई है। शाहजेब साहब, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये क्यों वजह है, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं कि लोगों को इनके एतराजात हैं और लोग खुल के कह रहे हैं इनके अराकीन कि जी हम इनके लोगों को वोट नहीं देंगे, इन्होंने गलत नॉमिनेशन की है। तो इस वजह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा वोट है, सिंध की अगर बात आप करते हैं तो हमें तो जाहिर है पूरी उम्मीद है कि हमारे ज्यादा लोग जीतेंगे क्योंकि नंबर्स में ये चीज है, लेकिन हम खरीदो फरोख्त पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। ये जरूर है कि जो लोग इनसे नाराज हैं और मे भी उनको ये जहन में हो कि बाद में जो है वो उनका जो भी फैसला आएगा पॉलिटिकली तौर पर उस पर मे भी कहीं पे उनको कोई सपोर्ट की जाए, तो ये हो सकता है, लेकिन खरीदो फरोख्त में हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। शाह साहब, आप क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अरसे से MPA हैं, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा, आप जब MPA बहुत अरसे से हैं और बहुत सारे सेनेट के इंतखाबात में आपने वोट भी डाला होगा, किसी को ये बताना कि वो या तो काइट फोल्ड कर दें या फिर निशान लगा दें ताकि बाद में पता चल सके, ज़ाहिर जो मुस्तरदशुदा वोट होता है वो पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाया जाता है ताकि बाद में पता चल सके और बंदा भी आगे से कह रहा है फिर आपको पता चल जाएगा ना ये हमारे वोट है। ये किस लिए जानना चाहेंगे हैदर गिलानी साहब? देखिए मैं कोई गिलानी साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, ये बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए और जो भी है सबको अपने तौर पर वोट डालने चाहिए। और वो उन्होंने एक चीज बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि ये लोग जो थे ये कह रहे थे कि जी हमने जो नॉमिनेशन हुई है हमें उस पर एतराज है, हम इसलिए वोट नहीं देंगे। तो जिस पे ये बात हुई थी वो उनके दोस्त थे बकौल गिलानी साहब के, जो भी उनका इंटरव्यू आया है, प्रेस ब्रीफिंग जो उनकी आई थी उसमें उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। शाह साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप गिलानी साहब से बात कीजिएगा कि प्रोग्राम इस वक्त लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया। और जी कोशिश कीजिएगा हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद भी हों, उन्होंने उनके भाई की तरफ से भी कमिटमेंट आई थी कि वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे और इस वक्त वो फ़ोन नहीं उठा रहे।